हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक मीनिंग्स का भी मतलब समझते चलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और इसे शुरू से लेकर एंड तक देखिए और एक एक शब्द का हिंदी में मतलब लिखते चलिए। जिससे क्या हुआ, जब कभी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो वो वर्ड रिपीट होंगे तो उनका आप सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इम्पोर्टेंस का हिंदी में क्या मतलब होता है? महत्व। क्या? महत्व। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ऑफ का मतलब होता है का या की। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण का महत्व। तो चलिए देखते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज एन एसेंशियल ट्रेट दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स रेगुलेट देयर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण इस मतलब है एक एसेंशियल यानी कि जरूरी गुण। जरूरी ट्रेट यानी कि गुण। दैट हेल्प्स जो कि मदद करता है। जो मदद करता है इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों की। रेगुलेट यानी कि क्रियान्वित या फिर नियंत्रित करने में। क्रियान्वित या नियंत्रित। क्रियान्वित या नियंत्रित करने में देयर थॉट उनके विचारों को। और किस चीज को? इमोशंस यानी कि भावनाओं। भावनाओं एंड और कार्यों। एक्शंस यानी कि कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एक्शंस का मतलब क्या होता है? कार्यों। तो क्या क्या है कि आत्मनियंत्रण एक जरूरी गुण है जो कि व्यक्तियों की मदद करता है क्रियान्वित करने में या नियंत्रित करने में उनके विचारों को, भावनाओं को और कार्यों को। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस एंड अ हैप्पी लाइफ। यह बनाता है। यह बनाता है फाउंडेशन यानी कि आधार। क्या मतलब होता है? आधार। ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता का। सफलता। ऑफ का मतलब होता है का। तो सफलता का एंड अ हैप्पी लाइफ और एक खुशहाल खुशहाल जीवन का। खुशहाल जीवन का क्या बनाता है? यह आधार बनाता है। विदाउट सेल्फ कंट्रोल अ पर्सन में मेक इम्पल्सिव डिसीजंस। तो विदाउट का मतलब होता है के बिना। के बिना। सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति में मेक यानी कि बना सकता है। बना सकता है या ले सकता है। इम्पल्सिव या क्या ले सकता है? इम्पल्सिव यानी कि आवेगपूर्ण। आवेगपूर्ण डिसीजंस यानी कि निर्णय। डिसीजंस का मतलब होता है क्या? निर्णय। तो कैसे डिसीजंस कोई व्यक्ति ले सकता है? आवेगपूर्ण डिसीजन ले सकता है। दैट कैन लीड टू रिग्रेट लेटर। जो कि बाद में बन सकता है क्या? रिग्रेट लेटर यानी कि पछतावे का कारण। रिग्रेट यानी कि पश्चाताप का कारण बन सकता है। लेटर यानी कि बाद में। बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। दिस क्वालिटी मेक्स अ पर्सन डिसिप्लिन। तो यह है गुण। क्वालिटी का मतलब होता है क्या? गुण। मेक्स यानी कि बनाता है एक पर्सन यानी कि व्यक्ति को कैसा? डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित। कैसा? अनुशासित। अनुशासित बनाता है यह गुण। एंड गिव्स देम द स्ट्रेंथ यानी कि प्रदान करता है। गिव्स यानी कि देना या प्रदान करना। देम यानी उन्हें प्रदान करता है। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती या शक्ति। या शक्ति प्रदान करता है। टू रिमेन यानी कि बनाए रखने का। बनाए रखने का। पेशेंस यानी कि धैर्य। इवन इन किन परिस्थितियों में? डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन कठिन परिस्थितियों में भी। सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियां। कठिन परिस्थितियों में भी कैसा?
उनको धैर्य रखने की क्या देता है, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति प्रदान करता है। और क्या, दिस क्वालिटी मेक्स अ पर्सन डिसिप्लिन, और यह गुण क्या बनाता है, एक व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। विद सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण से या आत्मनियंत्रण के साथ वी कैन ओवरकम, हम काबू कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब क्या होता है, काबू करना। तो क्या मतलब होगा ओवरकम, यानी कि हम काबू कर सकते हैं। हम सकते हैं, कैन मतलब सकते हैं, ओवरकम यानी कि काबू, काबू पा सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक इमोशंस यानी कि भावनाओं, नकारात्मक भावनाओं पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसी नकारात्मक, सच एज यानी कि जैसे कि एंगर यानी कि क्रोध, एंगर का मतलब होता है क्रोध। जेलिसी यानी कि जलन, किसी चीज से ईर्ष्या करना, जलन करना, तो क्रोध, जेलिसी एंड ग्रीड यानी कि लालच, इन भावनाओं पर हम क्या कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। इट नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ बट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स और रिलेशनशिप। तो इट यानी यह है, ना केवल कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी कि योगदान देता, यह ना केवल योगदान देता टू पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत विकास में तो देता ही है यह योगदान, बट आल्सो बल्कि स्ट्रेंथन्स यानी कि मजबूती प्रदान करता है, मजबूत करता है, मजबूत बनाता है। और यानी हमारे संबंधों, रिलेशनशिप्स यानी कि संबंधों को भी क्या करता है, यह मजबूत करता है। आत्मनियंत्रण, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी टू अचीव गोल्स इन लाइफ, यानी आत्मनियंत्रण इज है, नेसेसरी यानी कि आवश्यक या जरूरी है, टू अचीव यानी कि प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए, क्या, पाने के लिए, गोल्स यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन लाइफ यानी कि जीवन में, लाइफ का मतलब होता है जीवन, तो जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है या जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण, तो उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट हु यूटिलाइज देयर टाइम वाइजली, तो एक विद्यार्थी, स्टूडेंट का मतलब होता है क्या, विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जो यूटिलाइज यानी कि उपयोग करता है, यूटिलाइज यानी सही से उपयोग करना, तो सही से उपयोग करता है देयर टाइम यानी कि अपने समय का, वाइजली यानी बुद्धिमानी से उपयोग करता है। तो एक व्यक्ति जो बुद्धिमानी से अपने समय को क्या करता है, उपयोग करता है। एंड प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता देना, यानी कि प्राथमिकता देता है स्टडीज यानी कि पढ़ाई को, किस चीज को, पढ़ाई को, ओवर एंटरटेनमेंट यानी किस चीज की बजाय, मनोरंजन की बजाय, मनोरंजन के बजाय, तो वह मोर लाइकली यानी उसकी ज्यादा संभावना है टू सक्सीड यानी कि सफल होने की, तो उस स्टूडेंट की क्या ज्यादा संभावना है। तो क्या मतलब होगा इसका, अ स्टूडेंट हु यूटिलाइजेस देयर टाइम वाइजली यानी कि एक विद्यार्थी है जो अपने समय को कैसे बुद्धिमानी से प्रयोग करता है। एंड प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता देता है स्टडीज यानी कि पढ़ाई को, ओवर एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के बजाय, यानी मनोरंजन ना करके वह पढ़ाई करता है और अपने समय को क्या अच्छे से यूटिलाइज करता है। तो इज मोर लाइकली यानी कि उसकी ज्यादा संभावना, मोर लाइकली का मतलब उसकी ज्यादा संभावना है टू सक्सीड यानी कि सफल होने की। प्रकार से a person who controls their diet and daily routine remains healthy and energetic। तो एक व्यक्ति जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल से यानी कि नियंत्रित करता है देयर डाइट यानी कि खान पान का, क्या, अपने खान पान का
अपने खान पान को नियंत्रित करता है, एंड डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या, रूटीन का मतलब होता है क्या, दैनिक दिनचर्या। तो रिमेन्स यानी कि वह रहता है, क्या रहता है, कैसा, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, एंड एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान। तो अ पर्सन एक व्यक्ति जो कंट्रोल करता है, अपने खान पान पर कंट्रोल करता है, एंड डेली रूटीन यानी कि दैनिक दिनचर्या पर कंट्रोल करता है, भाई कैसा रहता है, हेल्दी एंड एनर्जेटिक रहता है। देयरफॉर का मतलब होता है इस प्रकार प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज इसेंशियल, देयरफॉर प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल इज इसेंशियल, यानी कि इस प्रकार हमें सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण रखने का अभ्यास करना आवश्यक है। इट इज नॉट ओनली द की टू सक्सेस, यह न केवल, इट इज नॉट ओनली यानी कि यह न केवल कुंजी है, की का मतलब होता है क्या, कुंजी, यह न केवल कुंजी है टू सक्सेस यानी सफलता की, बट आल्सो बल्कि फाउंडेशन यानी कि आधार है, फाउंडेशन यानी आधार है ऑफ मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति का, और अ हैप्पी लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन का भी क्या है, सेल्फ कंट्रोल एक आधार है। तो ये रहा इस पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।